दक्षिण भारत में मौजूद हिंद का एक सूबा आंध्र प्रदेश है, जिसमें अल्लाह के बहुत से बाकमाल बुजुर्ग आराम फरमा हैं। इन्हीं औलिया इकराम के दरों से आज लाखों लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। इन्हीं औलिया इकराम की बारगाह की आज मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाऊंगा और उनकी करामातों से रूबरू करवाऊंगा। तो आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश की वो कौन सी 10 औलिया इकराम की बारगाहें हैं जिनको आज की फहरिस्त में शामिल किया गया है। हज़रत अमीन पीर दरगाह, कड़पा, आंध्र प्रदेश। हज़रत अमीन पीर की दरगाह आंध्र प्रदेश के कड़पा में मर्ज़ खलाइक है। आपका मुकम्मल नाम कुतुब कड़पा हज़रत मखदूम इलाही शेख अमीन पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप एक बहुत ही बाकमाल बुजुर्ग गुजरे हैं। आज भी आपके आस्थाने पर नूर की बारिश का नुज़ूल होता है और सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन आपके आस्थाने पर हाज़िरी देकर फैज़ हासिल करते हैं। हज़रत सैयद अमीन पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक जमादुल अव्वल के महीने में मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन शिरकत करके आपके उर्स से फैज़ हासिल करते हैं। काले शाह मस्तान, काश्मीर शरीफ, आंध्र प्रदेश। हज़रत काले शाह मस्तान का आस्थाना मुबारक आंध्र प्रदेश के काश्मीर में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपका असल और मुकम्मल नाम सैयद करीमुल्लाह शाह कादरी उर्फ काले शाह मस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपके पैदाइश से मुबारक 19वीं सदी में हुई। हज़रत काले शाह मस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो कश्फ करामात बुजुर्ग हैं जिनका नाम दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान के अनेक सूबों से जिन्नात और सेप में मुब्तला लोग आपकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। कहा जाता है कि हज़रत काले शाह मस्तान बहुत जलाली बुजुर्ग हैं और जिन्नात आपका नाम सुनकर फ़ौरन भाग जाया करते हैं। अगर आप भी इस तरह की किसी तकलीफ में मुब्तला हैं तो इस आस्थाने पर हाजिरी देकर फैज़ हासिल कर सकते हैं। हज़रत काले शाह मस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 26 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। 12 शहीद दरगाह, अम्बेडकर नगर, नेल्लूर, आंध्र प्रदेश। 12 शहीद दरगाह आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर के अम्बेडकर नगर शहर में मौजूद है। 12 शहीद दरगाह का निर्माण 12 शहीदों की याद में किया गया है, जिन्होंने तकरीबन 300 साल पहले हुई एक जंग में अपनी जान गंवा दी थी। बेशक अल्लाह शहादत के जाम को नोश फरमाने वाले अपने बंदों को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाता है और उनकी दुआ मकबूल कामिल होती है। इसीलिए इन आस्थानों पर मांगी गई दुआएं कभी खाली नहीं जाती। इन दरगाहों पर रोटी की करामात बहुत ही मशहूर है। मुहर्रम के यौम आशुरा से यहाँ पर उर्स शरीफ शुरू हो जाता है। उसी दौरान लोग अपने घरों से रोटियां बनाकर वहाँ पर एक तालाब के किनारे लेकर खड़े हो जाते हैं। वो रोटियां वो लोग बनाकर लाते हैं जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इस तरह से तमाम लोग वहाँ मन्नत की रोटियां लेकर खड़े होते हैं और जिसे जिस तरह की रोटी चाहिए, यानी उसे किस तरह की हाजत है, औलाद की हाजत है, शादी की हाजत है, बीमारी की हाजत है, उस शख्स को जिस तरह की हाजत हो वो उस तरह की रोटी को लेकर खा ले। इंशाअल्लाह उसकी मुराद पूरी हो जाएगी और वो भी वहाँ पर अगले साल जब उसकी मुराद पूरी हो जाएगी उसी तरह रोटियां बनाकर वहाँ पर लाएगा। 12 शहीद दरगाह का उर्स मुबारक यौम आशुरा से चालू होता है और 11-12 तारीख तक मनाया जाता है, जिसमें तमाम मजहबों के लोग शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। हज़रत ख्वाजा नाइब रसूल, रहमताबाद, नेल्लूर, आंध्र प्रदेश। हज़रत ख्वाजा नाइब रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना मुबारक आंध्र प्रदेश के नेल्लूर के रहमताबाद शहर में वाक़ है। आपका मुकम्मल नाम हज़रत अलहद सैयद ख्वाजा नाइब रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी विलादत बासआदत 1105 हिजरी मुताबिक 1694 ईस्वी को हुई। हज़रत ख्वाजा नाइब रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चेहरा मुबारक पर फूलों जैसी सबाहत मलाहत थी। आपकी शख्सियत इतनी मशहूर कुन थी कि किसी को आपकी आंखों में आंखें डालकर या नजर भर कर देखने की मजाल न थी। पहली निगाह में लोगों की नजरें अदबन झुक जाया करती थी। हज़रत सैयद ख्वाजा नाइब रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाइब रसूल होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आपने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल पैरवी की। आपके उठने बैठने, चलने फिरने के अलावा खाने पीने और इबादत का अंदाज बिल्कुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज की नकल हुआ करता था। इसी वजह से लोग आपको नाइब रसूल कहने लगे। आपके आस्थाने पर आज भी लोगों को कसीर तादाद में फैज़ हासिल होता है। आपका उर्स मुबारक 26 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले ज़ायरीन शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं।
हजरत शाह मासूम कुरनूल आंध्र प्रदेश। हजरत शाह मासूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर में वाक़ है। आपका मुकम्मल नाम हजरत शाह मासूम बासा साहब चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी पैदाइश से मुबारक 16वीं सदी के तकरीबन हुई। हजरत शाह मासूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मज्जूब बुजुर्ग थे। मज्जूब बुजुर्ग हमेशा अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में बेखुद रहते हैं। एक मरतबा आपको भूख लगी, आप एक सुनार के पास गए जो कि बदमज़हब था, उससे खाना मांगा। उसने सरारतन आपसे कहा कि मेरे पास खाना नहीं है बल्कि ये पिघला हुआ सोना है, अगर पीना चाहो तो पी लो। आपने उस सोने को लिया और पी गए, वहां से रवाना हो गए। सुनार ये माजरा देखकर बड़ा हैरान हुआ और उसके बाद परेशान हुआ और दौड़कर आपके कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, हजरत वो सोना यहाँ के बादशाह का है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, आप मुझे वो सोना वापस कर दे। आपने फरमाया, परेशान मत हो, एक बर्तन लाओ। आपने वो सोना उस बर्तन में उलट दिया। हैरानी की बात यह थी कि आपने जब उस सोने को पिया था तब उसका वजन 1 किलो था, लेकिन उगलने के बाद उसका वजन 2 गुना यानी 2 किलो हो गया था। हजरत शाह मासूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 1 से 3 जमादुल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें आपके तमाम चाहने वाले शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। हजरत अब्दुल लतीफ लाहौबली कुरनूल आंध्र प्रदेश। हजरत अब्दुल लतीफ लाहौबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर में वाक़ है। आपका मुकम्मल नाम हजरत सैयद शाह अब्दुल लतीफ लाहौबली कादरी अल हमावी है। हजरत लाहौबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश मुबारक 1000 हिजरी के दौरान हुई। आप गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की 15वीं पुश्त से हैं। हजरत लाहौबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक करामात आज भी जारी है। एक राजा की लड़की सांप के काटने से मर गई थी, जिसे आपने जिंदा किया और सांपों के बादशाह से अहद लिया कि कोई भी सांप आपकी औलादे और अहले सिलसिले को नहीं काटेगा, जो कि आज तक सांप उस अहद पर कायम है। आपकी इस करामात को देखकर राजा अपने सभी सैनिक और लड़की के साथ दाखिल इस्लाम हो गया। हजरत अब्दुल लतीफ लाहौबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 7 जिलहज को मनाया जाता है, जिसमें अहले भारत के तमाम अकीदतमंद आपके उर्स में पहुंचकर फैज हासिल करते हैं। हजरत सनाउल्लाह कादरी कुरनूल आंध्र प्रदेश। हजरत सनाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर में वाक़ है। आपका असल और मुकम्मल नाम हजरत सैयद इसहाक सनाउल्लाह शाह कादरी उर्फ मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप तबलीग इस्लाम के लिए बगदाद से हिंदुस्तान तशरीफ लाए। ये दरगाह कुरनूल की सबसे कदीम दरगाह है। हजरत सनाउल्लाह कादरी गौसे पाक की 14वीं पुश्त से हैं। आप अल्लाह की इबादत में हर वक्त मशगूल रहते। आपने 32 साल तक एक चिल्लहगाह में बगैर कुछ खाए पिए गुजार दिए। आपके जिस्म पर मिट्टी तक जम गई थी। हुक्म खुदाबंदी से आप 32 साल के बाद उस चिल्लहगाह से उठे। हजरत सनाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 29 साबान से शुरू होता है, जो कि 3 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें अहले आंध्र प्रदेश के तमाम ज़ायरीन शिरकत करते हैं। हजरत सैयद इशहाक मदनी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। हजरत सैयद इशहाक मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद अली इशहाक मदनी औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी पैदाइश के सबब किसी पुख्ता तारीख का इम्कान न हो सका और न ही हिंदुस्तान आमद आवरी की कोई तारीख है। आप मदीने शरीफ से भारत तशरीफ लाए। आपकी दरगाह के एक पत्थर को पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण में पाया गया कि यह दरगाह 1257 ईसा पूर्व की है। हजरत मदनी बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदीने से हिंदुस्तान आए थे और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के पहले मुबल्लिग इस्लाम थे। आपका दरगाह शरीफ पहाड़ी की एक चोटी पर बना हुआ है, जो कि समुद्र के बंदरगाह से सटा हुआ है। हजरत इशहाक मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 8 और 9 मुहर्रम को मनाया जाता है, जिसमें लाखों की तादाद में ज़ायरीन शिरकत करके फैज हासिल करते हैं। हजरत बाबा फखरुद्दीन पेनुकोंडा आंध्र प्रदेश। हजरत बाबा फखरुद्दीन का आस्ताना मुबारक आंध्र प्रदेश के पेनुकोंडा शरीफ में मौजूद है। आपके पैदाइश से मुबारक 564 हिजरी मुताबिक 1169 ईस्वी में हुई। हजरत सैयदना बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुल्क शीस्तान और शाहपुर के बादशाह थे। आपका दिल इस दुनिया से उचट हो गया और आपने अपनी वालिदा माजिद से राह हक पर जाने की इजाजत तलब की। आपकी वालिदा ने आपको इजाजत दे दी। आपने बादशाह हक को तर्क कर दिया और राह हक पर निकल पड़े और हिंदुस्तान में आकर हजरत तबले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते हक पर
बैठ हासिल की और आपकी बारगाह में रहने लगे। एक मर्तबे का वाकया है कि हजरत तबले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक मुरीद जो कि ताजिर था, वो समुद्र में सफर कर रहा था। जब उसकी कश्ती बीच समुद्र में पहुंची तो एक बहुत बड़ा तूफान उठा। वो परेशान होकर अपने पीर तबले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पुकारने लगा। आप उस वक्त जिक्र इलाही में मशगूल थे। आपने फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इशारा किया। आपने वही पीर तबले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने बैठकर अपना हाथ समुद्र की तरफ बढ़ाया और कश्ती को पकड़कर किनारे पर रख दिया। दाऊद शाह वली, वेनाडू, नेल्लूर, आंध्र प्रदेश। हजरत दाऊद शाह वली का आस्थाना मुबारक आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर के वेनाडू में मौजूद है। आपका मुकम्मल नाम हजरत शेख दाऊद शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आप अरब से हिंदुस्तान के जानिब तशरीफ लाए। आपका मजार शरीफ 144 फीट लंबा है। इसमें भी आपकी करामात है। बताया जाता है कि जब आपकी वफात हुई तो कुछ लोग आपके मजार को तोड़ने के लिए आए और जैसे ही उन लोगों ने आपके मजार को तोड़ना चाहा तो वो लंबी होने लगी। ये देखकर वो तमाम लोग हैरत अंगेज हो गए और खौफजदा होकर वहां से भाग गए और इसी वजह से आपकी मजार 144 फीट लंबी हो गई। हजरत दाऊद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताना मुबारक पर मशहूर फनकार AR रहमान को भी इसी दर से ईमान की दौलत नसीब हुई है। कहा जाता है कि उनकी बहन की तबीयत खराब होने पर उन्हें इस दर की बशारत हुई और वो इस दर पर हाजिर हुए और उनकी बहन शिफायाब हुई। उन्होंने कई मरतबे इस आस्ताने पर हाजिरी दी है। हजरत दाऊद शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 6 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान से तमाम ज़ायरीन आपके उर्स में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की टॉप 10 दरगाह आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने इनमें से किन बारगाहों की ज़ियारत की है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।